आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी नोटिफिकेशन की, तो 26,146 पदों पर यह भर्ती जारी हुई है। योग्यता 10वीं पास है। अगर एज देखें 18 से 23 साल। रिजर्व कैंडिडेट, उन रिजर्वेशन जिनको कैंडिडेट मिलता है वो अपना उस पर जो भी छूट होती है वो छूट उनको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ओबीसी को 3 साल और SC ST को मेरे ख्याल से 5 साल। तो जो भी छूट होगी हम आपको आगे बात करेंगे वो चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आप जानते हैं चाहे गांव के युवा हो चाहे शहर के युवा हो, सभी युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। जो सेना में जाने का जज्बा रखते हैं उन सभी को एसएससी जीडी के द्वारा देश की सेवा करने का मौका, एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नौकरी अगर है तो आप सभी भाई बहनों के लिए भर्ती है या कोई भी नौकरी संबंधी हम आपको ज़रूर बताते हैं। तो उसी क्रम पर ये एसएससी जीडी से जो 26,146 पदों पर भर्ती निकली है, इस पर योग्यता, एज, आवेदन चयन प्रक्रिया, तमाम वो सारी बातों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में जारी हुआ है। हाँ, अगर उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी नौकरी संबंधी, भर्ती संबंधी सूचना हो। जैसे देखिए एम्स से ऑल इंडिया में सभी कम से कम 100 प्रकार के पदों पर भर्ती जारी हुई थी, उसकी जानकारी। इससे पहले इंडिया पोस्ट पर ड्राइवर पदों पर भर्ती जारी हुई थी। तो तमाम जो भी IDBI बैंक, SBI पे हमने एक एक चीज़, कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, सभी चीज़ें आपको बताया। उसी प्रकार आज हम SSC GD के 26,146 पदों की भर्ती के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए, देखिए सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर का, उसको दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएँ, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और ये सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भर्ती ऑल स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट से हैं आप इसको फिलअप कर सकते हैं। 10वीं पास भर्ती है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 24 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर 11 बजे बंद हो जाएगा। 31 दिसंबर काफ़ी समय है, अभी कल से स्टार्ट हुआ इसका फॉर्म। 1 जनवरी अगर देखें लास्ट डेट पेमेंट का, तो 1 जनवरी 2024 दिया हुआ है। और अगर करेक्शन देखें, अगर कुछ नाम वाम में कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन 4 जनवरी से 6 जनवरी तक होगा। और अगर देखें CBT का एग्ज़ाम, अगर देखें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कब होगा, तो फरवरी मार्च में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 से 3 महीना आपके पास पर्याप्त समय है। इसकी कस के तैयारी कर लें, जिससे आप सेंट्रल आर्म फोर्स की एक नौकरी ले लें और अपना जीवन सफल बना लें। देश की सेवा और प्लस एक सरकारी नौकरी लेने का जज्बा। तो चलिए हम वो सभी बात करेंगे। तो आप जानते हैं इसमें रिटन, फिजिकल, मेडिकल, DV तमाम तरह के प्रोसेस होते हैं, फिर आपको जॉब ये मिलती है। तो SSC के द्वारा होती है। एप्लीकेशन जो भी होंगे ऑनलाइन होंगे, ठीक है, रीजनल वाइज होंगे। अगर हम बात करें इसकी पे लेवल, तो इसका पे लेवल अगर हम बात करें तो इसकी पे लेवल 3 है। पे लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये लेवल 3 की नौकरी है। आप देख सकते हैं वैकेंसी देख सकते हैं किन किन आर्म फोर्स में निकली है। अर्धसैनिक बलों में BSF है, CISF है, CRPF है, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF, इतनी सेनाओं में, अर्धसैनिक बलों में नौकरी निकली हुई है। मतलब विज्ञापन या वैकेंसीज निकली हुई है। कुल 26,000 उतने पद हैं। OBC, SC ST सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो BSF में अगर आप देखेंगे तो 6,174 पद हैं। CISF में सबसे 11,025। CRPF में आप देखेंगे तो 3,337। SSB में 635। ITBP में 3,189।
और असम राइफल में 1499, SSF में 296। ठीक है, चलिए देखिए, द वैकेंसी और टेंटरी एनी चेन नंबर वैकेंसी विल बी इंटीमेट थ्राउट द कमीशन। तो देखिए तो आप जानते हैं कि वैकेंसी घटाने बढ़ाने का अधिकार एसएससी कमीशन को होता है। ये बढ़ भी सकती है, इसकी संख्या घट भी सकती है, जो भी है। तो पिछली बार आपने देखा था ऐसा था, तो संख्या बढ़ गई थी पदों की और अच्छा सभी को मौका मिला था सिलेक्शन में। यहाँ पे अगर हम छूट की बात करें तो ऐसे 18 से 23 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। यूआर की अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट की 18 से 23 से, SC ST को 5 साल छूट मिल जाएगी, तो 28 साल तक के SC ST कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। OBC को 3 साल छूट मिल जाएगी, तो 26 साल तक OBC SC मेरे ख्याल से डाल सकती है, 3 साल जोड़ सकते हैं 23 में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। इसी तरह जो 1984 राइट्स उनको 5 ईयर्स, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन 1984 8 ईयर्स, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम 10 ईयर्स। तो ये छूटें दी हुई हैं। चलिए, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाई कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल सेम रिकॉर्डेड मेट्रिकुलेशन। 10वीं से डेट ऑफ बर्थ वही हर जगह प्रूफ मानी जाती है। ठीक है, चलिए और देखें जो आप सभी के लिए हो उसी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन फॉर्मेट। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी होगी 1 जनवरी 2024 तक आप वो क्वालिफिकेशन रखते हो। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट दे दी गई है 1 जनवरी 2024 तक। 10वीं आपके पास, मतलब इसके बाद की नो, इससे पहले आप 10वीं बोर्ड की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एनसीसी जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें छूट मिलेगी। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% का मिनिमम मार्क्स में एग्जामिनेशन में छूट मिलेगी। बी है 3%, ए है तो 2%। ठीक है, तो एनसीसी का बेनिफिट मिलता है फोर्सों में, आर्म फोर्स में या फिर आर्मी वगैरह में। और अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसकी 100 रुपये है, 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेटों के लिए फ़ीस नहीं है, महिला और SC ST के लिए नहीं है। OBC और जनरल के लिए 100 रुपये फ़ीस है इसमें। ऑनलाइन फ़ीस आप जमा कर सकते हैं। करेक्शन डेट हमने आपको बता ही दी है। ठीक है, CR रीजन, स्टेट रीजन, हर रीजन है जहाँ पे आपके सेंटर होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से तो CR हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं, अहमदाबाद के हैं तो वेस्टर्न रीजन है। इसी रीजन के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और आप सबसे पहले बात, किसी फॉर्म को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए उस का सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या आएगा। तो देखिए, पार्ट ए अगर हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 नंबर की आएगी। मैक्सिमम मार्क 40 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज देखें और जनरल अवेयरनेस देखें 20 नंबर 40 नंबर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देखें 20 नंबर 40 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश में अगर हिंदी ले, हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश 20 नंबर और 40 नंबर का आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 1 घंटा मिलेंगे और ABCD पार्ट है। अच्छी तैयारी, अगर इसकी तैयारी करते हैं तो आपको बढ़िया हिंदी का मटेरियल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यूट्यूब से मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स का। ठीक है, बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, चलिए, हिंदी और इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हैं। जहाँ तक अगर हम फिजिकल की बात करें, PET की बात करें, तो आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर रन करना 24 मिनट में। फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में रेस। ठीक है, और और देखिए, फॉर लद्दाख कैंडिडेट के लिए अलग है, उनको 7 मिनट में 1.6, 800 मीटर फीमेल है, उनको 5 मिनट में। ठीक है, सभी का अलग अलग है।
सबसे पहले अगर देखें पीएचटी देखें तो हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो भी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। कुछ छूट दी गई है, जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स 162.5, फीमेल 150, तो कुछ छूटें दी गई हैं, ठीक है। और सीना भी आपका फुलाने में ट्राइब्स वगैरह जो है उसमें भी छूट दी गई है। चलिए, मेडिकल होगा आपका, तो सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं सिलेबस से लगाकर। हाँ, क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स देखें पेपर में तो जर्नल को 30% अगर मार्क्स होंगे तभी आप उस पेपर को क्वालिफाइड हो पाएंगे। हाँ, मेरिट पे आने के चांस नहीं, लेकिन जो 30% से नीचे होंगे तो उनका रिजल्ट समझो नहीं आएगा, बेकार है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, अदर कैटेगरीज को 20%, तो ये आप देख सकते हैं। और एनसीसी कैंडिडेट सीबी जो है इनको 5%, 3% रिलैक्सेशन छूट मिलेगी, ए को 2%, ठीक है। चलिए, तो जो भी जानकारियाँ थी हमारे ख्याल से हमने आपको दे दी हैं, एक एक जानकारी जो आप सभी के लिए। और जो भी फॉर्म अगर आप भरेंगे तो मैट्रिकुलेशन 10वीं की मार्कशीट लेकर, नेमा बोर्ड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, जेंडर, सभी चीज़ लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर आप भरेंगे, ठीक है। ये फॉर्म दिया गया यहाँ पे। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एग्ज़ाम नगरी के टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा आपको? हमारे यूट्यूब के मेन पेज पर जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा लिंक में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कोई नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।